Dear learners, today we discuss a brief history of chemistry in second part. First 100 to 350 AD. कीमिया पीरियड, कीमिया युग 100 से 350 एडी में कीमिया युग था, जिसमें कि हमने इससे पूर्ववर्ती जो लेसन दिए हैं उन पूर्ववर्ती लेसनों में आपको बताया है कि किस प्रकार केमिस्ट्री नाम पड़ा, क्योंकि कीमिया जो थे वो इजिप्ट के लोग, पर्सन ऑफ इजिप्ट, वहां के निवासी थे और उन कीमिया लोगों की वजह से ही इस युग में केमिस्ट्री शुरू हुई। लेकिन ये मैं बता दूं, वैदिक युग में इससे और ज्यादा इस पर काम हो चुका था, लेकिन उसको हम लोग भूल गए और फिर वेस्टर्न लोगों ने इस पर पुनः प्रयास किया और इस तरह से ये हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द केमिस्ट्री विद कीमियागीर्स, कीमियागर। ये कीमियागार युग है। तो कीमियागार जिन्हें हम कीमिया कहते हैं, इजिप्ट के लोग हैं, तो उनसे ये युग शुरू हुआ। इसमें आपको पता है कि काली मिट्टी के बर्तनों से लेकर के उन पर ग्लेजिंग करने की से लेकर के ऊपर ग्लेज चढ़ाने के से लेकर के काम किया इन कीमिया युगों में, कीमियागर ने। और जब ये कीमिया लोग या कीमिया देश के निवासी, मिस्र के निवासी जब इधर उधर फैले तो उनकी ये कलाकारी फैली और उसकी वजह से हमारा जो कार्य था, जो कीमिया लोगों का कार्य था, उसे हम कीमिया घर कहने लगे और इस तरह से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ये हमारा इससे पूर्ववर्ती चैप्टर में आपसे चर्चा हो चुकी है। तो ये समय हमारा कीमिया पीरियड कहलाता है, 100 से 350 एडी, 100 to 350 AD. Second one, 350 to 1500 AD, period of alchemists. Period of alchemists. ये alchemists का समय था। देखिए, ये alchemist कौन थे, ये बात थोड़ा सा समझ लेने की है। This is to be understand कि alchemist कोई एक आदमी नहीं था। यद्यपि जेवियर इब्न हयान, जिसे हम गेबर के नाम से जानते हैं, उस समय के लगभग 800 एडी के करीब ये थे। तो जेवियर इब्न हयान इसमें मुख्य अल्केमिस्ट माने जाते हैं। यद्यपि कि और भी अल्केमिस्ट थे। और ये अल्केमिस्ट कौन थे? हु want to found philosopher's stone, who want to found philosopher's stone, and second one elixir। वो क्या खोज करना चाहते थे? पारस पत्थर की और अमृत की। ये पारस पत्थर और अमृत क्या है ये समझो। फिलोसोफर स्टोन एक ऐसा पत्थर है, कहते हैं कि वो जब लोहे से छू जाता है तो लोहे का सोना बन जाता है। तो इस प्रकार इसकी खोज के लिए इन्होंने प्रयास किया अल्केमिस्ट्स ने। और अमृत एक ऐसी चीज है, ये अमृत है, अमृत एक ऐसी चीज है या ऐसा पदार्थ है, भले ही ये काल्पनिक हो,
जो ये बताता है कि यदि इसका सेवन कर लिया जाए तो कोई मरता नहीं है, अमर है। तो उसको ये पीरियड में इस पर काम हुआ। ये मैं आपको बता दूं, देयर इज नो इन्वेंशन ऑफ फिलोसोफर स्टोन एंड एलेक्जर। कोई भी अमृत या पारस पत्थर जैसी खोज नहीं हो सकी, परंतु दो तीन बातें आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये हमारी पैदा हो गई। मैन्युफैक्चर ऑफ इक्विपमेंट्स, उपकरणों का निर्माण हो गया पारस पत्थर और अमृत की खोज के कारण। द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड विद द हेल्प ऑफ मरकरी, पारे की सहायता से सोने का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसकी खोज हो गई। मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कलाइन बेसिस, एल्कली क्षारों का निर्माण हो गया। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इस अल्केमिस्ट पीरियड में खोजें इनकी हो गई और हम एक केमिस्ट्री की तरफ एक वैज्ञानिक रूप से कुछ आगे बढ़े। तो ये हमारा पीरियड है 350 टू 1500 AD। थर्ड वन इज लेटर केमिस्ट्रियल पीरियड विच इज 1500 टू 1660 AD। रासायनिक परवर्ती काल। इस रासायनिक परवर्ती काल में स्टडी ऑफ गैसेज, गैसों का अध्ययन हुआ मुख्य रूप से। दूसरा, इन्वेंशन ऑफ सब मेडिकल सब्सटेंसेस, कुछ मेडिकल या औषधीय रसायनों की खोज हुई। ये दो मुख्य कार्य हमारे रासायनिक परवर्ती काल या लेटर केमिस्ट्रियल पीरियड में हुए। इसके जो मुख्य वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट बायल, जिसमें आपने बायल का नियम पढ़ा होगा। सबसे पहला गैसीय नियम रॉबर्ट बायल ने ही दिया था। तो यहां से ये एक ऐसा पीरियड था परवर्ती काल जिसमें कि दार्शनिक माने फिलोसोफर जो व्यूज थे उनसे केमिस्ट्रियल व्यूज एज ए साइंस अलग तरीके से अध्ययन किए जाने लगे बाय ऑब्जर्वेशंस और बाय एक्सपेरिमेंट्स। तो ये सबसे बड़ा योगदान हमारे रॉबर्ट बायल जी का था। यहां से एज ए साइंस केमिस्ट्री का अध्ययन शुरू हो गया, इसलिए इसको हम रासायनिक परवर्ती काल या लेटर केमिस्ट्रियल पीरियड कहते हैं। अब चौथा है एंड फोर्थ पीरियड इज अप टू 1660 to 1775 AD, the period of Phlogiston period, फिलोजिस्टीन काल। इस काल में क्या हुआ ये तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन इससे पहले एक बात और समझ लीजिएगा हिस्टोरिकली कि फिलोजिस्टिन का मतलब होता है फ्लेम, ज्वाला। फ्लेम या ज्वाला कहते हैं फिलोजिस्टिन को। और ये कहा जाने लगा कि कोई जो पदार्थ है वो एक विशेष प्रकार की पावर होती है जिसे हम ज्वाला कहते हैं और उससे वो जलता है, उसकी वजह से जलता है। ये बात एक सिद्धांत के रूप में जिसे फिलोजिस्टियन थ्योरी कहते हैं के रूप में प्रस्तुत हुई
उसमें हमारे जो वैज्ञानिक थे वो थे जॉर्ज अर्नेस्ट स्टॉल। ये उस समय के मुख्य वैज्ञानिक थे। तो एक थ्योरी स्थापित हो गई थी कि कोई भी पदार्थ जो जलता है वो एक विशेष प्रकार की पावर से जलता है जो प्रकृति में उपस्थित होती है, और उसको हम फिलोजिस्टियन कहते हैं। और फिलोजिस्टियन से ही फ्लेम शब्द बना है। फ्लेम शब्द का मतलब होता है ज्वाला। यद्यपि कि आग की खोज भारत में बहुत पहले हो गई थी। इन्वेंशन ऑफ द फायर बहुत ही बिगिनिंग में भारत में हो गया था, लेकिन वो सब चीज दबी की दबी रह गई, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर वैदिक पीरियड में यज्ञों की प्रथा थी, जिसमें अग्नि का तरह तरह से उपयोग किया गया था। उस फ्लेम का हमने, फिलोजिस्टियर का हमने तरह तरह से उपयोग किया था। बट कहें कि हमारे जो पाश्चात्य लोग हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, उन्होंने ये सिद्धांत 1860 से लेकर के 1750 एडी में, 1660 से लेकर के 1775 एडी में स्थापित किया। अब इसमें जो स्थापन हुआ उसमें क्या क्या चीजें नई खोजी गई, वो है पहला हमारा इन्वेंशन ऑफ गैसेस, गैसों की खोज हुई। और दूसरा है हमारा डीप स्टडी ऑफ गैसेस, गैसों का गहन अध्ययन किया गया। तीसरा है बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसों का व्यवहार क्या है, ये भी इस काल में अध्ययन किया गया। तो इस तरह से ये हमारा चौथा पीरियड है जो कि फिलोजिस्टियन काल कहलाता है। इससे आगे जो आने वाला काल है उसमें किस तरह से ऑक्सीजन की खोज हुई, किस तरह से ये माना गया कि ऑक्सीजन ही हमारी ज्वाला को बनाती है, फ्लेम को बनाती है। तो ये बात खोज में आई, और किस तरह से ऑक्सीजन की खोज हुई उसे हम मॉडर्न पीरियड में अब आगे क्रमशः क्या क्या खोजें हुई उनकी चर्चा अगले वीडियो में आपसे करेंगे। आज बस इतना ही। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा स्टडी कीजिएगा और साथ साथ उसको लर्न कीजिएगा। थैंक यू।